एसएससी सीएचएसएल का 10 मार्च सन 2023 का शिफ्ट फर्स्ट का एग्जाम छूट चुका है। कैंडिडेट जो है एग्जाम सेंटर से बाहर निकल कर आ चुके हैं। कैंडिडेट से पूछते हैं पेपर का लेवल कैसा था। आपका नाम? योगेंद्र कुमार। अच्छा योगेंद्र जी, पेपर की बात करें थी मैथ से स्टार्ट करें तो मैथ के अंदर जो है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति वाले चैप्टर से कोई क्वेश्चन आया था? मैथ से नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन आए थे। क्या क्वेश्चन आए थे योगेंद्र जी आपके याद है? जैसे एक क्वेश्चन था कि एक तो नंबर सीरीज से क्वेश्चन था जी जी कि सिंपल सीरीज था, उसमें थोड़ा स्क्वायर का वो आ रहा था। और एक अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन अलजेब्रा से थे। अलजेब्रा से क्या क्वेश्चन थे? अलजेब्रा से क्यूब वाली जो आइडेंटिटी होती है वो थी, एक स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है वो थी। 2 क्वेश्चन ये थे क्यूब और स्क्वायर की आइडेंटिटी से। और एलसीएम से क्वेश्चन आया था? नहीं, एचसीएफ एलसीएम से नहीं था। समानुपात से क्वेश्चन आया था? रेशो से क्वेश्चन आया था, वो एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस सेविंग वाला जो क्वेश्चन होता है उससे आया था। एक परसेंटेज से क्वेश्चन? परसेंटेज से क्वेश्चन याद नहीं है। परसेंटेज से चैप्टर से क्वेश्चन आया था? प्रॉफिट लॉस से आया था। क्या क्वेश्चन आया था? प्रॉफिट लॉस से एमपी वो दिया हुआ था, मार्क प्राइस दिया हुआ था। और उसमें डिस्काउंट दिया हुआ था और प्रॉफिट बताना था कि इतने परसेंट 20% प्रॉफिट लेना हो तो कितना बढ़ाना पड़ेगा उसको। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट से डिफरेंस दिया हुआ था और प्रिंसिपल पूछा हुआ था कितना। 2 साल का। हाँ 2 साल का दिया हुआ था। और प्रिंसिपल डिस्टेंस ट्रेन से नहीं आया था, बोट और स्ट्रीम से आया था। स्ट्रीम का क्या क्वेश्चन था? अनुकूल प्रतिकूल क्या चाल था क्वेश्चन था? वो निकाली थी स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। जी आपको टंकी से क्वेश्चन आया था? नहीं, वर्क एंड टाइम से आया था। एक एफिशिएंसी ये क्वेश्चन था कि एक रवि का नाम था, उसका एफिशिएंसी दी हुई थी और दूसरे का कहा हुआ था कि दूसरे की एफिशिएंसी इससे हाफ होगी। तो आपको पता लगाना कि 5/3 1/5 इस काम का दोनों मिलकर कितने देर में करेंगे। ठीक है। यदि एडवांस मैथ की बात करें तो एडवांस मैथ में जो है 2D से यानी कि वर्ग से, आयत से, त्रिभुज से कोई क्वेश्चन था? इस प्रकार से थे, वो रेशो में थे, मिक्स कह सकते हैं हम। जैसे रेशो वॉल्यूम स्पेयर दिया हुआ था रेशो में, तो उसकी रेडियस 10% से घटा दी तो उसका कितना डिक्रीज होगा उसका वॉल्यूम। जो है नहीं उसमें नहीं था। हाँ उसमें सिलेंडर था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से एक क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था? आपकी जो है रेडियस दी हुई थी, रेशो में दी हुई थी, वो भी यही थथी, रेशो में दी हुई थी। उसका 10% रेडियस उसका घटा देंगे तो उसका वॉल्यूम से क्या फ़र्क पड़ेगा, ये था। टेक्नोमेट्री से 2 क्वेश्चन थे। एक में कॉट A = 5/4 जो मॉक टेस्ट में ज़्यादा आता रहता है, वो था कॉट से। कॉट का दे रखा था, साइन का निकालना था हमको। ज्योमेट्री से एक था ट्राइंगल मिड पॉइंट थ्योरम होती है। आपका जो है एक ट्राइंगल में लाइन दे रखी थी, उसको पैरेलल, वो नीचे वाला जो बेस होता है उसके पैरेलल था और उसका रेशो दिया हुआ था, उससे करके वो हो जाता। मैथ कैलकुलेटिव था, इजी था? मैथ इजी था। हाँ मेरे हिसाब से तो इजी था। यदि बात करें रीजनिंग की तो रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग से कोई क्वेश्चन आया? कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आए थे जी। क्या क्वेश्चन थे आपके याद? 2 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से थे। जी जी। क्या क्वेश्चन? सिंपल क्वेश्चन थे जिसमें 4 का गैप दे रखा है, MN के 3-3 4-4 का गैप दे रखा था। इस प्रकार से कोडिंग का था। रिवर्स में कोई भी नहीं था, सिंपल सा। स्लोजिज्म से क्वेश्चन आया था? स्लोजिज्म से हाँ आए थे। एक क्वेश्चन था कि क्वेश्चन याद नहीं आ रहा अभी। से क्वेश्चन आया था? हाँ उसमें आया था, एक ट्राइंगल सर्कल 2 बनाए हुए थे कि इतने डॉक्टर था या फिर ऐसा स्पोर्ट्स में था कि कॉमन बताना था, उनमें तीनों में से कॉमन को कितने टोटल नंबर कॉमन कितने हैं। नहीं इसमें कोई क्वेश्चन नहीं था। कैलेंडर डाइस से क्वेश्चन था। डाइस से क्या क्वेश्चन था? खुले पासा का बंद पासा क्या क्वेश्चन? 4 डाइस दिए हुए थे क्लोज में और आपको बताना था कि इनमें से एक का जो उल्टे अपोजिट फेस पे एक का क्या होगा। डाइस से रिलेटेड? हाँ डाइस से रिलेटेड एक था। रीजनिंग में जो नॉन वर्बल में मतलब कथन पूर्वधारणा तर्क निष्कर्ष का क्वेश्चन था रीजनिंग के अंदर? किससे? इंग्लिश में? अच्छा कंक्लूजन। हाँ उससे कंक्लूजन से एक क्वेश्चन था। उसमें क्या क्वेश्चन था आपके याद? उसमें ऐसे स्टेटमेंट तो मेरे को याद नहीं है, पर ऐसे था कि तीन वो पैटर्न बन रहे थे कि ये पूरा है, तो 3 में से ऐसे मेरे स्टेटमेंट मेरे को याद नहीं आ रही अभी, पर एक क्वेश्चन था उससे। मिरर इमेज से वाटर इमेज नहीं था? कोई क्वेश्चन नहीं था। मिरर इमेज से था। क्या क्वेश्चन था मिरर इमेज? मिरर इमेज मतलब जो सिंपल इमेज जो बनी होती है उसका जैसे एक हाफ पेपर फोल्डेड जिसको हम बोलते हैं ना, वो वाला क्वेश्चन था। ठीक है। इसमें जो है रीजनिंग की बातें, पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन से, प्रोनाउन से, एडजेक्टिव से क्वेश्चन था? ये तो नहीं, ऐसे सिंपल जो पूछते हैं एडजेक्टिव ऐसे क्वेश्चन नहीं था, वो एरर में ही थे। एरर्स में था। एरर था 2 एरर थे शायद, बाकी वकैब थी और वकैब थी, सिनोनिम एंटोनिम्स 2 सिनोनिम्स थे। 2 मेरे को अभी एंटोनिम्स याद नहीं। पंक्चुएशन प्रीपोजिशन आई थी? प्रीपोजिशन का नहीं था कोई भी। पंक्चुएशन का भी नहीं था। 1 क्लोज टेस्ट थे 5 थे। वो इजी क्या था आपके? इजी था मेरे, एक या 2 से मॉडरेट होंगे, बाकी इजी था। एलोकेट था, सिंपल एप्रोप्रिएट था और एक स्पेस से रिलेटेड वाला था। वो क्लोज टेस्ट स्पेस से रिलेटेड था। स्पेस बजट, रेडिएशन बजट ऐसे करके था वो। और 2 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आए थे। क्या थे वो आपके याद है? एक था घोड़े की सवारी करने वालों को क्या बोलते हैं, और एक पेनिसिया जिनको वो रेमेडीज ऑफ ऑल डिसीज बोलते हैं।
एक हो गया, और ठीक है। एक एक और और करें जीके की, तो जीके में हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन आया था? जीके में एक तो अहमदाबाद मिल जो स्टैब्लिश हुई थी 1861 में, एक वो था, और आपका मॉडर्न हिस्ट्री से तो यही था। अच्छा, ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन था? नदी से, पर्वत से? हाँ, ज्योग्राफी से रिवर से, रिवर के किनारे जबलपुर जो है वो कौन सी रिवर के किनारे है, ये था। और एक मोहिनीअट्टम जो केरला से वो इसका था। और करंट अफेयर्स में व्यास सम्मान आया था आपका। एक वुमेन बास्केटबॉल अभी जिन्होंने जीता 2022 में वो आया था। और इसमें पॉलिटी से क्वेश्चन आया था? अनुच्छेद पॉलिटी से आर्टिकल नंबर 10 आया था। डायरेक्ट क्वेश्चन आया था? हाँ, डायरेक्ट एंटी डिफेक्शन लॉ। फंडामेंटल राइट से? फंडामेंटल राइट से कोई क्वेश्चन नहीं था। विधानसभा, लोकसभा, राष्ट्र? नहीं, एक ही क्वेश्चन था, ये शेड्यूल नंबर 10। शेड्यूल नंबर 10 हाँ, क्वेश्चन आया था। मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ पूछा हुआ था उन्होंने। इसमें जो इकोनॉमी है, जीडीपी, जीएनपी से कोई क्वेश्चन आया था? इकोनॉमी से क्वेश्चन था, डिमांड एंड सप्लाई का। तो डिमांड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है? पंचवर्षीय योजना से कोई क्वेश्चन आया? पंचवर्षीय योजना से तो नहीं था। अच्छा, जो वो था स्कीम से क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था स्कीम से? एक जो ये है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली जो योजना है, उसमें से ऐसे था कि ये वाली जो इन्होंने स्कीम चलाई हुई थी, ये किससे रिलेटेड है। और एक था नीति आयोग से रिलेटेड, मतलब 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें से ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने चलाया हुआ ये वाली स्कीम। करंट अफेयर सन 2022 की थी? किसकी? 22 की थी। 22 की टोटल आई थी या 6 मंथ्स की आई थी लास्ट? मैंने ऐसा पढ़ा नहीं, 2022 की सबसे ज़्यादा टाइम कौन से पोर्शन ने लिया है? मैथ ने लिया, किस चीज़ ने लिया सबसे ज़्यादा टाइम? तो मैं कहूँगा कि किसी ने भी इतना नहीं लिया। रीजनिंग तो बहुत ही आसान थी, 15 मिनट में शायद हो जाएगी किसी की भी। हाँ, 15 मिनट। जो कैंडिडेट नेक्स्ट CHSL का एग्जाम देने वाले हैं, आप उन्हें कुछ टिप्स देना चाहेंगे? स्कीम्स कर लीजिए, और एक आप मैथ में अलजेब्रा से थोड़ा कर लीजिए, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन उससे आ रहे हैं। ज्योमेट्री से तो वो सिंपल है, कोई भी उससे कर लेगा रेशो में और बस ये अलजेब्रा कर लीजिए और स्कीम्स कर लीजिए। स्कीम से कोचिंग को, मॉक टेस्ट को कोई आप अफोर्ड करना चाहेंगे? मॉक टेस्ट मैंने इस बार तो लगाया नहीं, CHSL में CGL का हो गया था, तो मॉक टेस्ट इतना लगाया नहीं। हाँ, CGL मेंस का दिया था। अच्छा, आपका CGL प्री क्वालिफाई था? हाँ, प्री क्वालिफाई होता, अभी तो मेंस दिया था। अच्छा, कितनी बार प्री क्वालिफाई किया आपने? मेरा पहले अटैम्प्ट था ये प्री का, पहला अटैम्प्ट था। CHSL भी दिया? CHSL इस बार दिया। हाँ।